ठीक है बेटा, राइट डाउन नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आपको अपना टाइम टेबल इस हिसाब से बनाना है कि यार मेरे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो मेरे पास आज इतने से इतने टाइम में मुझे करने हैं, इतने से इतने टाइम में करने हैं। देखो, इतने से इतने टाइम में मतलब फॉर एग्जांपल 1 आवर, मुझे 1 आवर में करने हैं। 1 आवर में अगर आपके पास नहीं हुए सारे तो छोड़ दो, बस 1 आवर तक जितने हो गए छोड़ दो। प्रोवाइडेड आपके पास और काम है, कोई केमिस्ट्री करनी है, कोई मैथ्स करना है, तो फिर केमिस्ट्री मैथ्स कर लो। जो रह गए वो उसी 1 आवर को लेके नेक्स्ट डे कवर अप कर दो। ऐसे आपका टाइम टेबल बनेगा। राइट, बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट कि मुझे ये काम इतने टाइम में करना है, इसके बाद इतने टाइम में ये करना है, इसके बाद इतने टाइम मुझे सोना है, इसके टाइम ये करना है। तो ऐसे चलोगे ना आप जिंदगी में, बहुत आप अच्छी प्रोग्रेस करोगे। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कोशिश करना। चलो एनी हाउ, पहले हम स्टार्ट करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं। पहला हमने कर लिया विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सेकंड चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दोनों में से जो वेटेज है वो इसकी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस इन्वॉल्व है, तो कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है, जो आपने पहला चैप्टर किया उसके मैंने आपको बताया कि उसके ना जैसे पेट क्वेश्चन हैं वही आते हैं बार बार, या सुपरपोजिशन के क्वेश्चन आएंगे, गॉस थ्योरम की डेरिवेशन आएगी, एक्सियल इक्वेटोरियल टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसकी डेरिवेशंस और साथ में इनके न्यूमेरिकल्स। उसके बाद एक आता है आपके पास फ्लक्स, राइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक कूलम्ब फोर्स स्टार्टिंग में। तो मतलब वो ऐसे हैं क्वेश्चंस। इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें ना कैपेसिटेंस अपने आप में ही एक चैप्टर है, राइट। तो हम जब करेंगे तो ये ध्यान रखना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं करवाता जाऊंगा इसके क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस करते जाना। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो राइट डाउन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये मैं हर बार जब भी मैं 12th क्लास को कराता हूँ तो मैं यही चीज़ एक मैं आपको जो बताने वाला हूँ। जब भी आपके पास ये वाला वर्ड आ जाए पोटेंशियल, याद रखना इसके साथ आपको ये वाला वर्ड हमेशा एसोसिएट करना है। जब भी आपको वो बोल देना इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे जब वो पोटेंशियल वर्ड बोल दे, समझ लो कि वर्क डन हो रहा है। मैं आपको पूरी डेफिनेशन समझाऊंगा, लेकिन डेफिनेशन में ये वर्ड हमेशा आएगा, वर्क डन। ठीक है, और पूरी डेफिनेशन ये है, वर्क डन ऑन ए टेस्ट चार्ज, वर्क डन ऑन ए टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो हम टेस्ट चार्ज पे वर्क डन करेंगे। अब प्रॉब्लम, अभी ये डेफिनेशन और थोड़ी सी इलोंगेट होगी, लेकिन हम वर्क डन क्यों करेंगे टेस्ट चार्ज पे। तो देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है, राइट, और यहाँ पे मान लो बहुत दूर को हम बोल देते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी का डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा दूर है। अगर आप यहां से कोई टेस्ट चार्ज, जो याद है आपको, हम टेस्ट चार्ज मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ही लेके आते हैं, तो हम टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट नाम दे देंगे। अगर हम टेस्ट चार्ज, ध्यान से सुनना, अगर हम टेस्ट चार्ज बेटा इस तरफ को मूव करें, इस तरफ को मूव करें, तो आप मुझे बताओ कि आपको फोर्स लगानी पड़ेगी या वो ऑटोमेटिकली अपने आप इस तरफ को मूव हो सकता है। लगानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो फोर्स लगा के आपने इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले आए, फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट P, तो आपने कुछ डिस्टेंस भी मूव किया। तो जब आपने किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई और कुछ डिस्टेंस मूव किया, तो आपने क्या किया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क डन। तो आपने बेसिकली इस चार्ज के ऊपर वर्क किया। क्यों वर्क किया, क्योंकि सबसे पहले आप फोर्स लगा रहे हो। क्यों फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी,
या फिर आपकी लैंग्वेज में ये बोल दूं कि ये उसको रिपेल करेगा, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आपको इस तरफ को मूव करना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट। और फोर्स लगा के आप किसी पॉइंट पे लेके भी आओगे तो आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी की है। तो जब आपने फोर्स भी लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी की, तो ऑब्वियसली आपने उस चार्ज के ऊपर वर्क किया। तो हम बोलते हैं हमने वर्क किया ऑन अ टेस्ट चार्ज। लेकिन वो टेस्ट चार्ज कहाँ पे पड़ा था? वो पड़ा था कहाँ कहाँ पे था? वो था एक सोर्स चार्ज के इन्वायरमेंट में, जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। हम इसको ऐसे बोल देते हैं, जो आपकी डेफिनेशन एग्जैक्टली मैं वही वर्ड बोलता हूँ। तो ये होगा कि हमने वर्क डन किया ऑन अ टेस्ट चार्ज, और जब हमने उसको मूव किया, टू मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। हमने इन्फिनिटी से, मान लो यहां से भी नहीं, मान लो हमने इन्फिनिटी से लेके उसको किसी पॉइंट पे लेके आए, तो जो हमने वर्क किया उस टेस्ट चार्ज के ऊपर हम बोल देंगे कि उस पॉइंट पे जो भी हमारे पास आप ये कह लो कि इस पॉइंट पे जो भी आएगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। हम बोलेंगे कि इस चार्ज का पोटेंशियल इस पे कम है। अब आप मुझे बताओ, अगर हम इस चार्ज को यहाँ पे ले आते तो P, मान लो ये Q हो जाता, तो पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा होता या फिर यहाँ पे ज्यादा होता? हम्म, क्योंकि यहाँ पे आपने शायद वर्क डन ज्यादा करना पड़ा आपको। वर्क डन वहां पे भी आ जाएंगे, हम वहां पे भी बोल सकते हैं। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी बोलना चाहते हो वो भी ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे समझते हैं कि आपको यहाँ पे कम वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे लेके आने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे, अब एक वर्ड सुना, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। अब एक चीज, जब बेटा हम पोटेंशियल बोलते हैं ना, तो उसमें चार्ज को हम अगर लेके आएंगे तो हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। हम चार्ज को लेके आए चाहे ना लेके आए। जैसे कि मैं कह दूं कि यार, जैसे कबीर, मैं कह दूं कि यार कबीर का पोटेंशियल बहुत है, अगर कबीर 10 घंटे और पढ़ ले तो कबीर जेई मेंस का पेपर क्लियर कर सकता है। अगर 12 घंटे और 10 घंटे पढ़ ले तो जेई मेंस का पेपर क्लियर कर सकता है। तो कबीर के पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कबीर और 5 घंटे ज्यादा पढ़ ले तो शायद जेई एडवांस भी निकाल सकता है। तो कबीर का यहाँ पे आना जरूरी नहीं है, लेकिन कबीर की बात हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि चार्ज अगर यहाँ पे आप लेके आओगे तो उस चार्ज के का पोटेंशियल इतना होगा। पोटेंशियल देखो इंग्लिश वर्ड है, सिंपल। अब अगर हम फिजिक्स की बात ना भी करें तो हम यही बोलते हैं ना कि यार इस बंदे का पोटेंशियल बढ़ा है। ये वही पोटेंशियल, ऐसे समझ लो कि यार इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ा है। लेकिन अगर आप उसको उस चार्ज को यहाँ पे ले आओ ना, तो उस चार्ज का और ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप उस चार्ज को यहाँ पे ले आओ तो और ज्यादा पोटेंशियल है। तो लेके आने के लिए हम सिर्फ ये बात करें कि चार्ज को ले आओ, एक्चुअल में आया नहीं आया बात की बात है। लेकिन अगर आप, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल चार्ज का, टेस्ट चार्ज का कहाँ पे होगा? एट दिस पॉइंट वाले पॉइंट पे, राइट। और वो क्यों होगा? इसमें आपने वर्क डन सबसे ज्यादा किया, कहां से कहां तक लेके आने के लिए? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जब आपने वर्क डन किया किसी टेस्ट चार्ज किया या करोगे ऑन अ टेस्ट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे है 40 जूल और यहाँ पे है 60 जूल, क्या मैंने करेक्ट लिखा? गलत लिखा। 60 यहाँ पे आना चाहिए, 40 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने कम वर्क किया है, यहाँ पे आपने ज्यादा वर्क किया है। तो यहाँ पे जैसे मान लो आ गया 60 जूल, यहाँ पे आ गया 40 जूल। आई बात समझ में? तो ये होता है पोटेंशियल। अगर आप किसी चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आओगे तो पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पे लेके आओगे ज्यादा होगा, यहाँ पे लेके आओगे और ज्यादा होगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पोटेंशियल की ये डेफिनेशन को याद रखेंगे, और दूसरा हम पोटेंशियल का फॉर्मूला बना लेंगे। और फॉर्मूला है पोटेंशियल इज इक्वल टू, बहुत सिंपल, वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज, राइट। वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज। और ये आप पोटेंशियल कहां से कहां तक लेके आए? इन्फिनिटी से
पी पॉइंट तक लेके आए फॉर एग्जाम्पल, तो हम ऐसे लिखते नहीं है। जब जब ये इन्फिनिटी वाला वर्ड आएगा ना, हम इन्फिनिटी लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ वी लिख देंगे। उसका मतलब ये है कि आप उस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आए हो, लेकिन हम ऐसे लिखते नहीं है, मतलब यही है। इज इट ओके? हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आए, तो उसका जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, कितना वर्क किया हमने डिवाइडेड बाय उस चार्ज, जो टेस्ट चार्ज था उसका मैग्नीट्यूड क्या था। इज इट ओके? राइट? ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि अगर देयर इज अ पॉइंट पी, एक पॉइंट है पी, ध्यान से अभी चलो आप साथ साथ में लिखते रहो। एक पॉइंट पी है जिसका पोटेंशियल 20 वोल्ट्स है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं एक चार्ज को, इफ आई वांट टू मूव ए चार्ज एट दिस पॉइंट, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन। तो पहले क्वेश्चन लिखने के बाद इमेजिन करना कि क्या हो रहा है यहां पे, कौन आ रहा है, क्या गिवन है। यस yes. आप इसका ग्राफ, मतलब ग्राफ नहीं, डायग्राम समझा सकते हो कैसे बनेगी इसकी डायग्राम, मतलब अपने हिसाब से कैसी बनेगी। ए पॉइंट पी हैज अ पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट। तो हमें सोर्स चार्ज तो दिया नहीं, हमें चाहिए भी नहीं सोर्स चार्ज, हमें चाहिए भी नहीं सोर्स चार्ज। तो कोई सोर्स चार्ज था, वी डोंट नो कितना था क्या था, लेकिन हमें ये पता है कि वो जो सोर्स चार्ज है उस पे उसके किसी रेंज में, किसी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट का पोटेंशियल है। ठीक है। तो आपसे आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक चीज रहेगी शायद, है ना, मूवर चार्ज, चार्ज की वैल्यू रहेगी, तो चार्ज हमारे पास है 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम। अगर हमें 2 माइक्रोकुलम चार्ज इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आना है, इस पॉइंट तक लेके आना है, तो मुझे उस चार्ज के ऊपर कितना काम करना पड़ेगा। तो आंसर इज वेरी सिंपल, है ना। तो यहाँ पे आपको दिमाग में क्या रखना है कि हम कौन कौन सी बात कर, एक हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और एक हम वर्क डन की बात कर रहे हैं। ये दिमाग में रखना है, जो चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं, पोटेंशियल एंड वर्क डन, इन दोनों में सिर्फ एक ही रिलेशन होता है, पोटेंशियल एंड वर्क डन, और वो होता है ये वाला। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल की वैल्यू 20 थी, यहाँ पे था आपके पास 2 माइक्रोकुलम, तो आपके पास आ गया 40 इंटू 10⁻⁻6 जूल। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये तो देखो, मैंने आपको फॉर्मूला क्या कराया पोटेंशियल का, न्यूमेरिकल में आता है वर्क डन फाइंड आउट करो, बात तो वही है ना। तो ये ऐसे आपको थोड़ा याद रखना है। ओके, तो ये हमें क्लियर हो गया पोटेंशियल। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल तो समझ में आ गया, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये भी बहुत सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, उसने लिख दिया पोटेंशियल, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जब पोटेंशियल वर्ड आएगा तो हमारे दिमाग में कौन सा वर्ड क्लिक करना चाहिए, वर्क डन। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, वर्क डन ऑन ए टेस्ट चार्ज, सेम वही चीज, टू मूव फ्रॉम, टू मूव फ्रॉम, टू मूव फ्रॉम, तो पहले हमने लिखा था इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, अब लिख देंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस,
मतलब ऑब्वियसली हम जो वर्क कर रहे हैं वो फोर्सेस के अगेंस्ट कर रहे हैं। फोर्स हमें और तरफ को कह रही है जाने के लिए, हमें और तरफ काम करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हम डायग्राम से समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज था, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली आपको पता है ऐसे बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज में क्यू नॉट रख दूं, ये क्यू नॉट, तो क्यू नॉट के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो भी इसी तरफ लगेगी। लाइक चलो हम लिखते नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यू नॉट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक आपको लेके आना है। तो बताइए आपको वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बाय द वे? क्योंकि बेसिकली ये इसको रिपेल कर रहा है। आपकी लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी, ध्यान से सुनना जो हमें फिजिक्स में बोलना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ को लगेगी। याद है आपको, हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स? ये वाली। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। तो आपको क्या करना है, उसके अगेंस्ट इसको लेके आना है। अगेंस्ट कहां से लेके आना है? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो ए से बी तक जो पोटेंशियल होगा उसका बोला जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल होगा वी ए, यहाँ पे पोटेंशियल होगा वी बी। तो आप जो निकालोगे, अब वो पोटेंशियल नहीं निकालोगे, आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। बहुत सिंपल चीजें हैं। आगे हम इन्फिनिटी से लेके आए थे, अब हम किसी एक पॉइंट से लेके आ रहे हैं। देखो आगे मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, इन्फिनिटी से हम पॉइंट पी तक लेके आए थे। अब मैं पता क्या लिखूंगा इसको नेक्स्ट स्टेप में, वी ए बी, लाइक दिस। या फिर हम एक्चुअली वी बी ए लिखते हैं मेरे हिसाब से, चलो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बात ये है कि हम यहाँ पे दोनों पॉइंट्स की वैल्यू लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक को इन्फिनिटी लिख रहे थे, एक को पॉइंट पी लिख रहे थे। और मैंने कहा था कि हम ऐसे लिखते ही नहीं है, हम इसको छोड़ ही देते हैं। पर यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है क्योंकि हमें डिफाइन करना पड़ता है हम कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे वी बी ए। अब बताओ वी बी ए का फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला तो हमने लिख ही दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन। तो हम भी लिख देंगे वर्क डन। ऑन ए टेस्ट चार्ज, तो हम भी लिख देंगे ऑन ए टेस्ट चार्ज। टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ए से बी तक। ओके, तो मेरे हिसाब से हम कुछ भी डिफरेंस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं। तो हमें बस ये याद रखना है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, सिंपल, ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। अगर कोई, वैसे तो आपको कभी पूछेंगे नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर आपसे ये होती है कि अच्छा यार पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, ये क्या मैंने बोला, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? तो पोटेंशियल वो होता है जब आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को पी तक लेके आओगे, कितना वर्क किया। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब आप उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आए, तब कितना वर्क डन किया। बस ये फर्क है। ओके, राइट, ओके। अब एक और चीज, आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? यहां से देख लो, कैसे पता लगा? एग्जाम्पल दो, वीबी की वैल्यू ले लो वोल्ट में, 60 वोल्ट, 60 वोल्ट, तो ये 40 वोल्ट, राइट। तो आप कह रहे हो कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लो ये हमारे पास हो जाए 60 वोल्ट और ये हमारे पास हो जाए 40 वोल्ट। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कब, जब हम किसी टेस्ट चार्ज को ए से बी तक मूव कर रहे हैं। टू मूव ए टेस्ट चार्ज
फ्रॉम ए टू बी, तो वो आएगा हमारे पास फाइनल वोल्टेज मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मतलब कि वी बी माइनस वी ए, मतलब कि 60 माइनस 40, मतलब कि प्लस 20 वोल्ट। सिंपल, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, राइट। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कितना होगा टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, ये आएगा। तो पहली बात नेगेटिव होगा। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज है, यार नेगेटिव वोल्टेज ये क्या मतलब हो गया नेगेटिव वोल्टेज? तो नेगेटिव वोल्टेज तो नेगेटिव है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो 40 माइनस 60, तो पहले हम लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला सेम है, फाइनल माइनस इनिशियल, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अब बी से ए तक लेके जा रहे हो, बी से ए तक, तो पहले फाइनल ये हो गया और इनिशियल ये हो गया, तो 40 माइनस 60 यू गॉट माइनस 20 वोल्ट। अच्छा, आपको समझ में आ गया है ना, मतलब लग रहा है ना कुछ समझ में आ रहा है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये लो, आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज, और यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू पड़ा है, और ये प्लस क्यू आपको यहाँ से मतलब .1 से .2 तक लेके आना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब आप इसको 1 से 2 तक लेके आए हो, जैसे इसको हम बोल देंगे V21, मतलब 1 से 2 तक लेके हम इसको V21 बोलते हैं। जैसे हम यहाँ से A से B तक लेके आए थे तो हमने BA लिखा है, 1 से 2 तक लेके आए तो हम V21 लिखते हैं। तो V21 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कैसे? क्योंकि आपने ना उसके साथ इसको मैच करवा रहे हो, ऐसे तो वो वैसे, ऐसे नहीं। क्यों? मैं तब भी क्वेश्चन भी है कि क्यों पॉजिटिव होगा। हाँ, सारा कुछ ठीक बोल रहे हो आप, बिल्कुल। यहाँ पे देखो नेगेटिव क्यों हुआ, ये नेगेटिव आंसर क्यों आया? आप बी से ए तक लेके जा रहे हो, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्या आपको क्या आपको वर्क डन, देखो पहले आप ए से बी तक लेके आ रहे थे, वो तब आपको ज्यादा वर्क करना पड़ा। वर्क ज्यादा क्यों करना पड़ा? बिकॉज वो आपको आने नहीं दे रहा। क्यू नॉट कह रहा है कि मैं तो इधर को जाऊंगा, अगर मुझे फ्रीली छोड़ दोगे देन आई विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ ये ध्यान में रखना। मैं वो कह रहा है आई विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट भेजना चाह रहे हो तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप मुझे बी से ए भेजोगे मतलब कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो कह रहा है मैं तो वो खुद ही जा रहा हूं, आप मेरे पे काम क्यों कर रहे हो? इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा उस टाइम पे। एक मिनट अभी नहीं, बस सेंटेंस समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपके पास कोई चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाना चाहता है और आप उल्टा उस पर काम कर रहे हो, तो आप वर्क डन पॉजिटिव कर रहे हो। अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्यू नॉट को तो पॉजिटिव होना ही होना है, राइट। वर्क डन पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव। तो इसको मैं ऐसे समझा देता हूं। आपके पास यहाँ पे बहुत ही ना हैवी यहाँ पे बॉक्स पड़ा हुआ है, बहुत हैवी बॉक्स पड़ा हुआ है। अब आप उसको पुश करना चाहते हो, आप वर्क करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। तो आपका वर्क लगा ना, आपने वर्क किया, तो आपने क्योंकि वर्क किया वो पॉजिटिव है, क्योंकि आप कहोगे यार मैंने 50 जूल का काम कर लिया, मैंने 100 जूल का काम, तो आपने वर्क किया तो पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे कैसी चीज पड़ी है जो पहले रोल हो रही है, उधर को रोल हो रही है ना, तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली आपको काम थोड़ा सा करना पड़ेगा, पता क्या करना पड़ेगा? वो रोल हो रही है, वो रोल हो रही है, आपको थोड़ा सा को रोकना पड़ेगा, या रुक जा, स्लोली स्लोली चल, वो तो पहले ही जा रही है उस तरफ को। अब वो नहीं नहीं रुक रुक रुक, वो फिर और जा रही, नहीं रुक रुक रुक। आप अगर नहीं रोकोगे तो वो रोल हो जाएगी, निकल जाएगी। तो आपको स्लोली स्लोली रोक रहे, या रुक जा, यहाँ पे रुक जा, अच्छा यहाँ पे रुक जा, राइट। तो
वर्क डन जब आपको करना पड़े, अब इसमें से हम दोनों में से एक चीज याद रखेंगे, सिर्फ पहली बार, दूसरी नहीं याद रखेंगे, पहले वाली याद रखेंगे, वो इजी है याद रखना कि जब आपको एक्चुअली वर्क करना पड़ा, क्यों वर्क करना पड़ा, क्योंकि ये फ्रीली उधर जा रहा था, आप इसको उल्टा भेजना चाहते हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर इसे उल्टा कंडीशन होगी तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां पे आते हैं, प्लस क्यू था, पहले बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इनवर्ड, ऐसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को जाता है या उसे उल्टा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरफ को जा रहा है। आपको भी, आप भी यही सोच रहे थे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट होगा, कुछ आप ऐसे सोच रहे होगे। अब वो तो थोड़ा सा अट्रैक्शन है तो सही है, लेकिन वो अट्रैक्शन की जगह मैं चाह रहा हूं कि आप इसको ऐसे सोच लो, ज्यादा बेटर है कि प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना चाह रहा था, तो हम भी तो उसको उधर इसी तरफ भेज रहे हैं, वो तो अपने आप ही जा रहा है, तो वो एकदम पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा बेटा, वो तो अपने आप ही जा रहा है, हम उल्टा, वो तो हमें सपोर्ट कर रहा है कि जी मैं तो जा रहा हूं उधर को, हम वर्क तब करेंगे जब वो नहीं जाना चाहता और हमें करना पड़ रहा है वर्क, तो यहां पे वर्क डन आएगा। अब फिर से चलो और देखो क्वेश्चन, मुझे बताओ अब क्या होगा। मान लो यहाँ पे माइनस क्यू, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, ठीक है, कंपेयर मत करना कि वहां पे माइनस लिखा था, अब यहाँ पे प्लस लिखा था, माइनस लिख दिया, तो अब इसमें ऐसे है तो ऐसे मत, सिर्फ इसको अलग से केस डिसाइड करना। यहाँ पे हमारे पास है माइनस क्यू, और आप इसको यहां से इस तरफ को लेके जा रहे हो, 2 से 3 की तरफ, तो आपको देखना है कि वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कैसे पता लगा, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, श्रेया क्या कर रहे हो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगी कि बाहर आएगी, अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज है ना, इसको देखो ना, सोर्स चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, सोर्स चार्ज को देखना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान, अभी सोचो, अभी पूरा नहीं होया, आप बहुत फास्ट चल रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बताओ नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ऑपोजिट जाता है, तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ को आना पसंद करेगा या इस तरफ जाना पसंद करेगा, ऑन द राइट साइड, तो आप किस तरफ को भेज रहे हो, इसी तरफ को भेज रहे हो, तो नेगेटिव आएगा, राइट, नेगेटिव। ये ऐसे होता है, ऐसी चीजें ना ध्यान में रखनी। और करते हैं नेगेटिव, फिर करते हैं, चलो अब मैं इसको बिल्कुल नहीं ध्यान में दे रहा हूं, मान लो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ रहा है, आपको बताना है कि ये हमारे पास पॉइंट है 4, 5, आपको बताना है V5 क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप जाना है। सबसे पहला स्टेप बोलो क्या करोगे, नपरी सबसे पहला स्टेप की करांगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनावांगे, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटवर्ड। सेकंड स्टेप बोलो क्या सोचोगे, नहीं, क्यू कौन सी तरफ जाना पसंद करेगा, क्यू नहीं है, ये माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू कौन सी तरफ को जाना पसंद करेगा, इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस क्यू इधर को आना पसंद करेगा। आप किस तरफ लेके आ रहे हो, 4 से 5, तो पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव। 3 चीजें हैं आपको डिसाइड करनी है, नेगेटिव। क्या क्या डिसाइड करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डिसाइड करना है। सेकंड आपको डिसाइड करना है मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज, मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज इफ फ्री टू डू सो, अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो वो कौन से डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा। थर्ड, एक्चुअल मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्चुअली वो मोशन कर क्या रहा है, ये 3 चीजें याद रख लो, आपको हमेशा स्टेप याद रहेंगे, ठीक है। चलो बताओ फिर वंस अगेन, नेगेटिव चार्ज प्लस क्यू मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस पे जाना है, अपना स्मार्ट वर्क नहीं करना कि फटाफट आंसर दे दो, स्टेप बाय स्टेप मुझे, क्योंकि मुझे आपको दिमाग को ट्रेन करना है, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग लो पहले। देखो बताओ, पहला स्टेप बोलो क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, हाँ इनसाइड, ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप,
हाँ, तो अंदर वाली डायरेक्शन में, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं कि ये ऐसे जाना पसंद कर रहा था, है ना, ऐसे जाना पसंद कर रहा था। सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप, एक्चुअल मोशन, उससे उल्टा तो पॉजिटिव, राइट। तो वर्क डन, तो पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। हो रही है क्लियर अभी? हाँ जी, कंपल्सरी ही है, क्योंकि जब आपको कभी पोटेंशियल नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए नेगेटिव का मतलब क्या है। मुझे बताओ जी पोटेंशियल का फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन एस चार्ज। मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला। हाँ नहीं, यहाँ पे से अगर पूछ ले वो वर्क डन कितना आएगा, तो पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज, राइट। इतना तो पता लग गया ना। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज एंड वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय टेस्ट चार्ज। इतना ओके है। इतना भी ओके है कि जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आता है कब, बस इतना याद बता दो, कब पॉजिटिव आता है। जब आप ऐसे ऐसे बोल दें, जब आप पॉजिटिव चार्ज या जब आप चार्ज को मूव करोगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये क्लियर है? जब आप किसी चार्ज को जिधर वो जाना चाहता है आप उससे उल्टा मूव करवाओगे, अगेंस्ट मूव करवाओगे, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और पोटेंशियल नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव होगा जब आप उससे उल्टा बोल देते हैं, चार्ज को मूव कराओगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये भी क्लियर है ना? नो डाउट। हम वी विल ओनली रिमेंबर द फर्स्ट वन, सेकंड रिमेंबर नहीं करेंगे। फर्स्ट कर लिया, दूसरा अपने आप ही रिमेंबर हो जाएगा। जब हमें किसी चार्ज को मूव करवाना पड़ेगा जिस तरफ वो मूव नहीं करना चाहता, राइट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर वर्क डन पॉजिटिव हो गया तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट थिंग। अब आता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल? एक तो हमने लिख दिया फॉर्मूला ये वाला, ठीक है, और एक हम पोटेंशियल का फॉर्मूला और निकालेंगे। वो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एट ए पॉइंट, लिख लो, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज Q। मतलब अगर एक हमारे पास चार्ज यहां पे Q है, वो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बनाएगा। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ R, तो R पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? हमने तो कर लिया। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? हमने कहा वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं है। वो कह रहा है कि ठीक है वर्क डन अपॉन, मैंने टेस्ट चार्ज नहीं दिया, मुझे बताओ सोर्स चार्ज की इक्वेशन में क्या आंसर आएगा। जैसे आपको याद है हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, तो हमने, आपको याद करो, हमने कहा था कि एक पॉइंट पे मान लो यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, मुझे अगर जानना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? यहाँ पे डिस्टेंस मान लो ये आर है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? आंसर इज वेरी सिंपल। पहले तो आपको मुझे ये पूछना चाहिए, सर आप मुझे जो आंसर चाहते हो वो क्या सोर्स चार्ज की इक्वेशन के हिसाब से चाहते हो कि टेस्ट चार्ज की इक्वेशन से चाहते हो? अगर मैं इसके हिसाब से आपसे पूछ रहा हूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी बनाएगा? आंसर इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। लेकिन अगर मैं पूछूं कि टेस्ट चार्ज के रिलेटिव क्या आंसर होगा, जिसको आप बोलते थे F इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू नॉट ई, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो बन जाएगा F अपॉन क्यू नॉट। मतलब कि एक ही पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बना रहा है? इतनी बना रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें इस पॉइंट, इस इक्वेशन में से चाहिए तो हम बोल देंगे फोर्स अपॉन क्यू नॉट। कौन सा? ये वाला? ये वाला? नहीं नहीं नहीं, टेस्ट चार्ज ऑलवेज,
नहीं ई तो, हाँ ई तो सोर्स चार्ज वाला ही होता है। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि हम अगर टेस्ट चार्ज या सोर्स चार्ज दोनों इक्वेशंस लिखनी हो, तो हम अगर ये इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें सोर्स चार्ज की बात होती है, अगर हम ये इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें टेस्ट चार्ज की बात होती है। ऑल्दो यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर मैं ई की जगह ये वाली वैल्यू डाल दूंगा तो उसमें स्मॉल क्यू आएगा ही, क्योंकि अगर आप ई में ये वाला फॉर्मूला डालोगे तो क्यू बन जाएगा, और बनना भी चाहिए, क्योंकि फाइनली पूरा फॉर्मूला बन जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से, और वही कूलम्ब्स फोर्स होती है। बात को समझ रहे हो आप? वंस अगेन मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि आप एक पॉइंट पे हम जो दो फॉर्मूले लिख सकते हैं, चाहे आप सोर्स चार्ज के हिसाब से लिख दो ये वाला फॉर्मूला, चाहे आप टेस्ट चार्ज के हिसाब से लिख दो ये वाला फॉर्मूला। अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे पोटेंशियल दो तरह से लिख सकते हो, या तो आप लिख दो जैसे आपने ये लिखा था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, राइट, ये भी पोटेंशियल आ गया। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ इस पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा जो ये बनाएगा सोर्स चार्ज, तो सोर्स चार्ज की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, राइट। जैसे मैंने आपको कहा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाएगा, तो आपने कहा ये वाला फॉर्मूला। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये जो है वो पोटेंशियल कितनी बनाएगा, तो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो वही हम लिख रहे हैं, पोटेंशियल एक पॉइंट पे कितना होगा ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू। फाइन, ठीक है। अब कितना होगा, देखो कितना इजी है ये करना। हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, आप बना लो डायग्राम बेटा, अगर आपने नहीं बनाई है फटाफट इसको साथ साथ में करते जाओ। तो देखो कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि मान लो आपने क्यू नॉट को ए से बी तक लेके आए, और आपने डिस्टेंस ए से जब बी तक लेके आए तो आपने डिस्टेंस रखा dx, मतलब इतना आपने डिस्प्लेसमेंट की। मैं आपको पूरी स्टोरी 1 मिनट में बता दूं। पहले हम निकालेंगे ए से बी तक कितना वर्क किया, फिर हम निकालेंगे इन्फिनिटी से यहां तक आने के लिए टोटल काम कितना किया। याद है मैंने आपको फिजिक्स में कहा था पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, फिर हम इंटीग्रेशन डाल देते हैं अगर हमें पूरा वर्क डन करना होगा। तो हम कहेंगे पहले ए से बी आए छोटा वर्क डन, फिर हम कहेंगे नहीं अगर पूरा वर्क डन करना पड़ा तो इन्फिनिटी से लेके यहां तक कितना है तो टोटल वर्क डन। बस ये लिखने वाला हूं मैं, ठीक है। तो हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इसको पॉइंट पी बोल देते हैं। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, हम कहेंगे स्मॉल वर्क डन कितना होगा, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। तो हमने स्मॉल वर्क डन कितना किया dw, ओके। अच्छा स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में अगर आपको याद हो तो मेरे हिसाब से वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा होता था एफ डॉट एस, याद करो किसी को याद है, एफ डॉट एस होता था। तो हम वैसे तो हम 9-10 बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल में होता है एफ डॉट एस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ डॉट डी एक्स, ये होगा, राइट बेटा, ठीक है। अच्छा अब डॉट हटाने के लिए क्या करते हैं, हम कॉस लगाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखा देते हैं एफ डी एक्स। अब बताओ कॉस कितना होगा, सोचना पड़ेगा आपको। नहीं 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 नहीं, आप आपके फंडे नहीं क्लियर है अगर आप मुझे नहीं बता रहे हो। जो जो आप ये थीटा ले रहे हो एंगल, वो किस में ले रहे हो, कौन से दो डायरेक्शंस में ले रहे हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में, राइट। मुझे बताओ इस पे फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ कि उस तरफ, कौन सी फोर्स, कौन सी फोर्स, जो ये लगा रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है, उस तरफ। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कौन सी तरफ को लगाएगा, उस तरफ को लगाएगा, राइट को या लेफ्ट को लगाएगा। तो ये वाली फोर्स पता कौन सी है बेटा, ध्यान रखना, ये फोर्स है जो हमने लगाई, वो वाली बात नहीं हो रही है, जो ये लगा रहा है, राइट। तो फोर्स चल रही है इस तरफ, ये वाली फोर्स, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो हमने जो काम किया, हमने किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से उल्टा डिस्प्लेसमेंट। तो हम जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो इस तरफ है, एरो लगा लो, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी वो उस तरफ लग रही थी, दोनों के बीच में एंगल 180। यहां पे लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट, ऑपोजिट है दोनों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने लगाई चार्ज ने लगाई राइट साइड को, डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हो लेफ्ट साइड को, तो वर्क डन हम यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। अच्छा ये तो था। अच्छा अब यहाँ पे एफ की वैल्यू भी डाल दो। एफ क्या होता है? कोलम फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन वो वाला, हाँ तो लगा देते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस क्यू, क्यू नॉट, क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय, नहीं आर नहीं आएगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना हमने लिया ही नहीं, इसको एक्स मान लो, तो ये मान लो डिस्टेंस एक्स, ये वाला पूरा डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। dx तो नहीं है ना, dx इज व्हाट? dx इज जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ओके, हमने यहां से कुलम फोर्स, इन दोनों के बीच में कुलम फोर्स कितनी लग रही है तो हमने लिख दिया फॉर्मूला, राइट? कोई डाउट इसमें? हाँ ना? ओके। अच्छा अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप बताओ क्या लिखेंगे, क्या सेंटेंस क्या लिखेंगे? ना 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 ना, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? टू गेट द टोटल वर्क डन फ्रॉम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। बिल्कुल, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, राइट डाउन टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन कर देंगे और दूसरी तरफ जो उसकी वैल्यू थी वो लिख के उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। लिख दिया? हाँ जी किरत बेटा, जब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखी है इसमें लिमिट्स क्या आएंगी? आपने टोटल वर्क डन निकाल रहे हो, लिमिट्स होता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। पी नहीं, इन्फिनिटी तो समझ में आ रहा है, यहाँ से डिस्टेंस है इन्फिनिटी, तो पी तक का डिस्टेंस कौन है यहाँ से? आर। यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी, टू यहाँ से यहाँ तक आर, आर। ओके, सो इन्फिनिटी टू आर। ओके, जब इसको सॉल्व करो यहाँ पे आ जाएगा W, और यहाँ पे ये 1/-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट सारा बाहर चला जाएगा। यहाँ पे dx कहाँ गया? हमने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा ना, पूरा नहीं लिखा, यहाँ पे dx रह गया, dx, तो यहाँ पे रह जाएगा 1/x² dx। तो हमने अभी इंटीग्रेट नहीं किया, अब हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि x⁻n dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? याद है? x⁻n+1 ओवर n+1। तो अगर आपके पास x की वैल्यू -2 हो तब उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? क्या होगी? x⁻2+1 अपॉन -2+1। तो हमारे पास यहाँ पे 1/x² है, ये x⁻2 बन गया। अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया, वंस अगेन हमने ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, करने के लिए हम कर भी सकते हैं अगर आपको याद है, अदरवाइज अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो x⁻2+1 इंटीग्रेट हो गया। जब इंटीग्रेट हो जाए, ना ही आप ये इंटीग्रेशन वाला साइन डालोगे, ना ही आप dx डालोगे, सिर्फ आप ये जो लिमिट्स हैं वो डालोगे, इन्फिनिटी टू आर सारी। अच्छा यहाँ पे लिखोगे इन्फिनिटी टू आर। तो हमने क्या किया, सिर्फ हमने ये अगेन जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है, जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे ना हम इंटीग्रेशन डालेंगे ना ही हम dx डालेंगे, दोनों खत्म। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो हमने लिखा वही रह गया। अब तो इसको सॉल्व कर दो, लिमिट्स बाद में डालते हैं। तो x⁻1 अपॉन -1, ये जो -1 है वो बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव कर जाएगा।
और एक्स स्क्वायर माइनस वन नीचे चला जाएगा। आप पहले पहली लिमिट डाल दो, फिर दूसरी डाल दो। और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? ज़ीरो। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू साथ में लिख रहा हूँ, वन वन इन्फिनिटी टेंस टू ज़ीरो, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये हो गया वर्क डन। ये हो गया वर्क डन। हमें निकालना क्या था, तो हमने तो निकाल दिया, वर्क डन। अब क्या करें? पुट कर दें। वैसे आप थोड़ा सोच लो, अगर ये मैं क्यू नॉट को नीचे ले आऊं तो वो पोटेंशियली बन जाएगा। इस क्यू नॉट को यहाँ पे ले आओ तो वर्क डन अपॉन क्यू नॉट पोटेंशियली बन जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस क्यू नॉट को नीचे ले आएंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर बन गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। हाँ, यही तो बात मैं आपको बतानी थी। ये अच्छा भी है और बुरा भी है फॉर्मूला जो आया। अच्छा इसलिए है क्योंकि ये सिमिलर सा है, मतलब हमें याद कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। बुरा भी यही चीज़ है कि आपको फिर कंफ्यूज करेगा, लेकिन एट द एंड अच्छा है। अभी बुरा लग रहा है क्योंकि पहली बार आप देख रहे हो, लेकिन अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आई, वो क्या? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉट? चलो और नहीं करेंगे, लेकिन ना आप मुझे विद इन लाइक 30 सेकेंड सारे फॉर्मूले बोल दोगे जो मैं बोलूंगा उसके आंसर। सबसे पहले बोलेगी श्रेया। श्रेया श्रेया श्रेया, श्रेया नहीं, रिया। फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला अब रिया ही बोलेगी। कुलम्स फोर्स, आर स्क्वायर, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन पोटेंशियल। बस ये याद रखना है। देखो इजी हो गया, याद करना ही कितना इजी हो गया। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन आर ये होता है पोटेंशियल। ये तो इजी हो गया, राइट। ठीक है, कोई बात नहीं, आज आगे और फॉर्मूले करेंगे इसमें।